मतलब इसे वाहियात एक्सक्यूज़ मैंने आज तक नहीं सुना है। देखो, कोई भी देश जब किसी दूसरे देश पे के ऊपर अटैक या कुछ भी करता है, कोई एक्शन लेता है, तो उसके पास एक वैलिड रीज़न होता है, जो कि दुनिया को भी समझ में आता है कि हाँ भाई, ये सच बोल रहा है, कि हाँ, इसको वाक़ई में इससे कोई थ्रेट है, कोई इस तरह की इश्यू है। पर यूएसए ने जो ग्रीनलैंड पे अटैक वगैरह करने के लिए जो अपने एक्सक्यूज़ेज़ दिए हैं, डोनाल्ड ट्रम्प पागल हो रखा है क्या? वो कह रहा है कि अगर हम अभी ग्रीनलैंड के ऊपर अपना कब्ज़ा नहीं करेंगे, तो हो सकता है कल को रशिया और चाइना कर ले। तो आप ग्रीनलैंड को बचाने के लिए बेसिकली उनके ऊपर कब्ज़ा कर रहे हैं। तो बेसिकली ये वही बात होगी, मैंने अपने पापा की सिगरेट पी ली क्योंकि ताकि उनको लंग्स का कोई इश्यू ना हो। मैंने अपनी दोस्त की बाइक बेच दी ताकि पेट्रोल भराते-भराते उसके पैसे ना ख़त्म हो जाए, राइट? मैंने अपने पड़ोसी की ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया ताकि कोई बाहरी आकर के उसकी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा ना कर दे। तो ये क्या क्या सोचता है ये आदमी? और दूसरी बात, जो वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट को अभी इन्होंने पकड़ा, उसके ऊपर भी जो एक्शन लिया है इन्होंने, इसके पीछे भी लॉजिक ये दे रहे हैं कि एक तो ड्रग्स का इश्यू, भाई ड्रग्स का इश्यू कहाँ से नहीं है, तुम कहाँ-कहाँ ड्रग्स नहीं भेजते हो, तुम पहले ये बताओ। दूसरा रीज़न इन्होंने ये दिया है कि वेनेज़ुएला जो है, अगर उनके पास किसी तरह से न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएँगे, तो वो काफ़ी क्लोज़ हो जाएगा अमेरिका को और उस तरह से उनको थ्रेट हो जाएगा। अरे भाई, पहले न्यूक्लियर वेपन आने तो दो, तब तुम उसके बाद थ्रेट की बात करोगे। मेक्सिको तुमसे तो सटा पड़ा है, उसके पास भी अटैक कर दो यार फिर तो तुम। और ये जो बकवास सा लॉजिक इन्होंने दिया है ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक करने का, भाई अगर तुम इतने ही कंसर्न हो ग्रीनलैंड के लिए, तो तुम उसके डिफेंस में खड़े हो जाओ कि रशिया या फिर चाइना कोई भी अगर आ जाता है, तो तुम उसको बचा लोगे, उसको तुम रोक लोगे। जिस तरह ताइवान के लिए एक टाइम तक तुम लोग बहुत फड़फड़ाते रहते थे। तुम अटैक क्यों करना चाह रहे हो? सारा कारण है लालच, सारा कारण है वहाँ के मिनरल रिसोर्सेस और उनके ऊपर अपना कब्जा करने का, और कोई रीज़न नहीं है। देखो, अमेरिका डूइंग द सेम थिंग। इनका पुराना कहावत था कि अगर आपके देश में तेल है, इसका मतलब आपके देश में कोई प्रॉब्लम है। आजकल हो गया है कि अगर आपके देश में कोई मिनरल रिसोर्सेज है, तो इसका मतलब आपके देश में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसको सिर्फ अमेरिकन ही सॉल्व कर सकते हैं। ब्लडी हिपोक्रेट्स।